नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में स्थल बोहर के मठाधीश महंत बालकनाथ जी महाराज। बालकनाथ जी वैसे तो मठाधीश हैं, लेकिन बहरोड से इनका गहरा नाता है क्योंकि इनकी जन्मस्थली कोहराना बहरोड के अंदर ही है और इनका ये लगाव ही है कि इन्होंने अलवर के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन अब ये पूरी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आम लोगों में इनके प्रति भी एक अलग ही रुझान देखने को मिल रहा है। आज हम इनसे रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह का माहौल है बहरोड के अंदर और किस तरह का माहौल है जिले के अंदर और पूरे देश के प्रति इनकी क्या भाव हैं, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि स्थल बोहर मठ में आप 8वें महंत हैं जी। महंत तोतानाथ जी से लेकर के आप तक मठ में आपने क्या बदलाव देखे, उस पीढ़ी से लेकर आपकी पीढ़ी तक? सबसे पहले तो मैं आपके इस राज 24 चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को, सभी इसके माध्यम से देखने वालों को प्रणाम करता हूं और इस मंच से मैं, इस स्थान से मैं पुलवामा में शहीद हुए सभी जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। और जिस प्रकार से भारत की सेना ने आज उस सोच को, ऐसे विचारों को जिस प्रकार से करारा जवाब दिया है, उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। और उसके साथ साथ मैं उस हिम्मत की, उस जज्बे की भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी सराहना करता हूं, जिन्होंने आज़ादी के बाद इतना बड़ा सीना कर दुश्मन को दिखाया कि जिससे कि दुश्मन कांप उठा। जी। जैसा कि आपने पूछा कि मैं मठस्थल भोर का 8वां महंत हूं, तो मैं मानता हूं कि यह परंपरा सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी से चलकर सर्वप्रथम महंत आपने कहा जिस प्रकार से कि तोतानाथ जी हुए, उसके पश्चात में निरंतर मेघनाथ जी, मोहरनाथ जी, चेतनाथ जी, पूर्णनाथ जी, श्रेयोनाथ जी, चांदनाथ जी और उनके पश्चात में महंत बालकनाथ के रूप में मैं आप वहाँ पर सेवा में कार्यरत हूँ। और उस समय से लेकर और अब तक मठ जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन तीनों क्षेत्रों के साथ साथ एक प्रकृति को जानने का, एक सामाजिक व्यवस्था को जानने का और एक संत होने के नाते किस प्रकार से सामाजिक सेवाओं के साथ जुड़कर एक परम योगी का जो रूप होता है उसको उस मठ के अंदर अनुभव किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। और निरंतर मठ जो है कि अपनी प्रगति की ओर और जन सेवा की ओर अग्रसर है, जो कि आज़ादी से पहले भी वहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय होते थे, चिकित्सा के हॉस्पिटल होते थे और आज़ादी के पश्चात में 1957 से लेकर और अब तक 1957 में पूज्य दादा गुरु श्री श्रीनाथ जी महाराज जी ने वहाँ पर आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना की और उससे लेकर अब तक वहाँ पर यूनिवर्सिटी का संचालन चल रहा है और उसमें लगभग 4000 से ऊपर छात्र छात्राएँ शिक्षारत हैं। और वहाँ के शिक्षित BMS कॉलेज के जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उससे शिक्षित आप इस उत्तर भारत के अंदर किसी भी कॉलेज में जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पर एक ना एक अध्यापक हमारे कॉलेज से शिक्षित मिलेगा, आपको निश्चित रूप से मिलेगा, जो कि बाबा मस्तनाथ में वहाँ पर शिक्षा लेकर आया हो। तो उसी उद्देश्य के चलते हम निरंतर समाज की सेवा में और साधु संत होने के नाते परोपकार के कार्यों में निरंतर अग्रसर हैं। और उन सभी महंतों पीरों का मुझ में आशीर्वाद है, क्योंकि हर साल में बढ़कर ही आते हैं वो। पहले 7 गुरुओं का आशीर्वाद था, 6 गुरुओं का आशीर्वाद था, मुझ पे 7 गुरुओं का आशीर्वाद है और सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी का आशीर्वाद है। तो उन सब की शक्ति मेरे अंदर है और आगे ये इसी प्रकार से बढ़ती चलनी है। महाराज जी, चारनाथ जी ने नारनौल से भी चुनाव लड़ा था, बहरोड से भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था और लोकसभा में सांसद भी बने थे जी। अपने जीवन काल में ही उन्होंने अपनी गद्दी आपको सौंप दी थी जी। और उस टाइम पे पूरे देश ने देखा कि आदित्यनाथ जी महाराज भी वहीं थे, बाबा रामदेव भी वहीं थे। आप बहुत भावुक हो गए थे, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि आपकी आंखों में आंसू टपक गए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस प्रकार का आशीर्वाद उस क्षण हमें मिला जी, क्योंकि उस गद्दी पे आसीन होना बहुत अलौकिक है, उसको कल्पना से परे है वो चीज़। मुझे उसी समय, उससे 1 घंटा पूर्व भी ज्ञात हुआ कि मुझे उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर पूज्य गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है जी। और क्योंकि वो स्थान बाबा मस्तनाथ जी का स्थान है, सिद्ध बाबा मस्तनाथ जी के स्वरूप महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के स्वरूप सिद्ध बाबा मस्तनाथ जी हुए हैं और पूरा नाथ संप्रदाय, अभी तो पूरा सभी नाथ संप्रदाय के अनुयायी उस स्थान पर विराजमान महंत को बाबा मस्तनाथ जी का स्वरूप के रूप में देखते हैं जी। तो हम भी ऐसे निरंतर देखते आए हैं, उसी संत परंपरा से जुड़े हैं और आज उस स्थान पर हमें बैठने का अवसर बाबा की कृपा से मिला। तो मैं अपने आप को और मैं अपने जीवन को
इतना धन्य समझ रहा था कि मुझ पर ऐसी कृपा परमात्मा ने की। इस मिट्टी में मैंने जन्म लिया, उस मिट्टी की कृपा से आज मैं उस स्थान पर पहुंच पाया हूं। तो मैं अपने जीवन से और मैं अपने गुरुजनों के नाम से इतना भाव विभोर हुआ कि मैं उस क्षण को अपने अंदर समा नहीं पाया। महाराज जी, चारनाथ जी का अलवर से विशेष लगाव था। हमने जहाँ तक हमने जानकारी जुटाई, उन्होंने एक अपना एक अंतिम पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने एक लिखा बताया कि मेरे बचे हुए शेष काम बालक नाथ जी ही पूरे करेंगे। तो क्या राजनीति में आकर के वो काम पूरे करेंगे या आप सन्यासी बन के वो काम पूरे करेंगे? उनका मेरा वो पत्र लिखा हुआ मेरे पास आज भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने अपने हाथों से लिखा था जी और वो उनके देवलोक गमन के मात्र 7 दिन पहले का पत्र है जी। मैं उस समय ऊपर उनके रूम में था और वो नीचे आईसीयू में थे जी। तो उन्होंने वो नींद में थे तो हम वहाँ उस रूम में फ्रेश वगैरह होने गए हुए थे। तो तुरंत डॉक्टरों ने मुझे बुलाया और उन्होंने एक पेन लिया और पेन लेकर उस पर ऐसे पेपर पे लिखा उन्होंने। तो एक एक चीज़ें उन्होंने लिखी। उनके स्वप्न मतलब उन्होंने कभी भी उनके साथ जितने भी भगत थे, सेवा में थे, मैं था, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ जी। उन्होंने कहा कि मैं हूँ और ये है और मैं हूँ, मेरे इसमें कोई फ़र्क नहीं, कोई भेद नहीं है, बस रूप का बदला है, नाम बदला है, बाकी वही चीज़ें हैं। तो मेरे हर उस उद्देश्य को, मेरे हर उस संकल्प को, मेरे हर उस स्वप्न को इसमें होकर वो पूरा करना। और आपको भी, जितने भी वो लोग सुनने वाले थे, देखने वाले थे, उन लोगों को भी बार बार उनको ये कहना था कि ये जो मेरे साथ तुम थे उसी प्रकार से ये है। मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि चोला बदला है, आत्मा एक ही है, एक ही जी, निरंतर एक ही। यही हमारी श्रद्धा है, सब इसको इसी प्रकार से मानते हैं और पूरे भाव से, पूरे मन से मानते हैं। और उन्होंने फिर मंदिर का निर्माण का कार्य, हमारे पूज्य पुजारी जी जिनकी आज 100 वर्ष से अधिक आयु है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल, और ऐसे करके फिर अलवर का उन्होंने कहा कि जो उनके शिष्य थे, उनके जो करीबी सेवादार पूरे जीवन भर सेवा करी, उनके भाई उनका ख्याल। उसके पश्चात में भाई मेरा अलवर क्षेत्र, क्योंकि अलवर क्षेत्र को इतना विशेष लगाव करते थे जिसका फलस्वरूप मैं आपके सामने विराजमान हूँ। इस क्षेत्र के लगाव के कारण ही मैं आज वहाँ पर विराजमान हूँ। इस क्षेत्र में जन्म लेने के कारण ही मैं आज वहाँ पर विराजमान हूँ। इस क्षेत्र में बाबा खेतरनाथ जी की कृपा के कारण ही मैं आज वहाँ विराजमान हूँ। मैं अपना कुछ नहीं मानता, जो कुछ भी मेरा आज, जो कुछ भी मैं उस स्थान पर विराजमान हूँ, तो ये सब जो है कि गुरुजनों का, उनकी सेवा का फल है कि आज उनका नाम मेरे साथ में जुड़ना था। मेरे परिवारजनों की सेवा का फल है कि जो आज उनके परिवार में जन्मा हुआ बालक वहाँ पर विराजना था। मेरे गुरु का फल है कि जो मेरे गुरु की सेवा का फल है कि जो उनका नाम आज वहाँ पर विराजना था। तो ये सब उनकी सेवा का फल है और मैं तो सिर्फ उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता हूँ, उनके नाम को आगे ले जाने के लिए कार्य करता हूँ और उनके सपनों को आगे ले जाने के लिए कार्य करता हूँ। तो उसी कड़ी के अंदर ये अलवर का क्षेत्र है। अलवर के क्षेत्र ने उनको सांसद चुनकर आगे बैठाया, उनको सांसद बनाकर लोकसभा में भेजा, पार्लियामेंट में भेजा, और वो अलवर को अपना 100% नहीं दे पाए, क्योंकि मात्र इलेक्शन के 4 महीने बाद में भी ऑपरेशन की तारीख है, ऑपरेशन की डेट है, 4 महीने बाद में ही मात्र उनका गले का ऑपरेशन हुआ। और उस दिन से लेकर और सितंबर 2017 तक वो अपने श्रीमुख से ना कुछ खा पाए और ना ही अपनी जिह्वा से कुछ बोल पाए। तो उनके में एक अंदर से एक दुख था कि मैंने अलवर की क्षेत्र का जनता का जो भार है, उनका जो ऋण है और उनकी किस प्रकार से सेवा की जानी थी, उसको किस प्रकार से आगे लेके जाना था। और मैं जानता हूँ अगर पूज्य गुरु महाराज जी आज यहाँ होते तो आज आप अलवर को पूरे भारत में अग्रणी स्थान पर देखते और ऐसा नेतृत्व देखते जिस प्रकार से आप हर हिंदूवादी का एक सीना गर्व से चौड़ा होता, बल्कि हिंदू ना क्या कहूँ, हर नागरिक का, हर भारतवासी का, कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली को देखकर, जिस प्रकार से आदित्यनाथ जी, योगी जी की कार्यशैली को देखकर, तो तीसरा व्यक्ति अगर कोई होता तो महंत श्री चारनाथ जी होते, जिनकी कार्यशैली को देखकर, जिनकी क्षमता को देखकर, जिनके नेतृत्व को देखकर आज अलवर का प्रत्येक जनमानस गौरवान्वित होता। महाराज जी, हमारा सवाल ये था कि उनके जो अधूरे सपने थे, जो उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मेरे बचे हुए सपने, मेरे बचे हुए काम बालक नाथ जी करेंगे। मेरा सवाल ये था कि क्या आप राजनीति में आके उनके बचे हुए काम करेंगे या संत के रूप में करेंगे? देखो, राजनीति में आना का मतलब है कि सक्षमता, एक पूर्ण रूप से सक्षमता। देखो, ज्ञान के साथ शक्ति का भी अगर समावेश हो जाए तो वो एक नया रूप लेती है। कोई भी विषय है, कोई भी वस्तु है, कोई भी दवाई है, कोई भी जड़ी बूटी है, कोई भी विकार, क्योंकि आपका माइक है, कैमरा है, ये अकेला कैमरा तो नहीं चलेगा ना, इसके साथ विद्युत का संचार होगा तब ये काम करेगा।
इसी प्रकार से जो हमारे में क्षमता है, जो हमारे इस बड़े स्थान पर जो उसकी शक्ति है, जो उसके जिस प्रकार से समाज को और भी ज़्यादा अधिक रूप में दिया सकता है, तो राजनीति के साथ जुड़कर, राजनीति एक अच्छा समाज सेवा का प्लेटफॉर्म है। राजनीति के माध्यम से आप अपनी इच्छाओं को, आप अपनी सेवा को और अच्छे तरीके से समाज के लिए दे सकते हैं। तो आप अपना वो प्लेटफॉर्म तैयार कर चुके हैं? निश्चित रूप से। मैं तो ये मानता हूँ ये सब परमात्मा का लिखा हुआ, मेरा लिखा हुआ नहीं है। मेरे को वहाँ पर गद्दी पे बैठाना, गुरु महाराज जी का यहाँ से लोकसभा चुनाव में सदस्य चुनना, यहाँ से विधायक रहना, उनकी पहली पसंद, क्योंकि हरियाणा के होते हुए उन्होंने पहली पसंद यहाँ के लोगों को में श्रद्धा इतनी थी। और बहरोड के गांव को गोद भी लिया उन्होंने? बिल्कुल लिया। वो आपका रोडवाल गांव नीमराना के समीप का गांव है स्थान, जो बाबा खेतानाथ जी का आश्रम के पिछले बैक साइड का गांव है। तो उस जगह पे इतना लगाव था उनको, तो इसी स्थान से जन्मे इस बालक को अपने स्थान पर, क्या इसीलिए ताकि मेरा जो उद्देश्य था, जो लोग मेरे बारे में मेरे को इतना विश्वास करके जिन्होंने मेरे को जिताया, तो उन लोगों के पालन पोषण, उनके विकास के लिए इस क्षेत्र का जन्मा हुआ बालक नेतृत्व करे और इस स्थान की उपलब्धता और इस स्थान की सेवा को उनके साथ जोड़कर और आगे बढ़ाए और राजनीति के माध्यम से तीव्रता से आगे बढ़ाए। महाराज जी, क्या संतों को सियासत में आना चाहिए? मैं यही तो क्योंकि राजनीति की बहुत दलदल है इसके अंदर। संत को ही आना चाहिए। संत माने विचार से संत हो, कर्म से संत हो, वाणी से संत हो, ज्ञान से संत हो जी। उसी का तो राजनीति हमारा नेतृत्व करती है। राजा हमारा नेतृत्व करता है। पहले के काल में राजा राज करता था और उसके साथ में एक संत होता था राजगुरु, जो भगवान श्री राम से परंपरा चल रही है, गुरुकाल से चल रही है। उसके साथ में राजगुरु होता था, उसको कहते थे राजदंड जी। जो राजा को भी, क्योंकि राजा में क्या होता है कि राजा एक परिवार से होता है, वो उस क्षण तक तो कोई भेदभाव नहीं करता जिस क्षण तक उसके परिवार का कोई उस कार्य में लिप्त ना हो। जब उसके परिवार का नंबर आता है तो वो कहीं ना कहीं वो भी भेदभाव कर लेता है। तो उसमें राजगुरु उसको उस दंड के माध्यम से आगाह करता था कि राजन, ये कार्य जो है कि आप इस गद्दी पे विराजने, तो आपका यहाँ पर कोई नहीं है जी। आपको सभी को एक समान दृष्टि से देखना होगा। तो संत के साथ में इस राजनीति के अंदर आके और अच्छी विचारधारा से, क्योंकि देश का विकास, समाज का विकास, बुद्धि का विकास, हर उस जन का विकास, प्रकृति का विकास, देश का, समाज का तो ठीक, प्रकृति का भी विकास, क्योंकि हमें प्रकृति को भी बनाए रखना है। तो राजनीति में आके ऐसी योजनाओं के माध्यम से, लोगों के आंतरिक विकास के माध्यम से, लोगों के एक समान रूपता सोच के माध्यम से, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है कि आप उसमें आकर पूरी सक्षमता से, पूरी निर्दयता से उसके साथ काम कर सकें। महाराज जी, मई के प्रथम पखवाड़े में या अप्रैल के लास्ट पखवाड़े में चुनाव होना निश्चित है, लोकसभा का चुनाव जी। क्या आप, जिस तरह से आपने जो बातें कही कि मुझे सपने पूरे करने हैं, अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं? देखो, हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के व्यक्ति हैं और साधु संत समाज से होने के नाते भारतीय जनता पार्टी हमारा डीएनए है जी। नाथ संप्रदाय या साधु समाज, उसी की उपज है भारतीय जनता पार्टी। संत प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ संगठन है, जो संत विचारधारा पे, एक संत की विचारधारा मानो सामाजिक कल्याण की विचारधारा, जिसमें सब समान रूप से विकास की, सबका बुद्धि का विकास, सबका ज्ञान का विकास, सबको एक समान से रूप से देखते हुए, किसी में भेदभाव किए बिना, पंथ का भी भेदभाव नहीं, धर्म का भी भेदभाव नहीं, मानवता का सिर्फ एक ख्याल रखते हुए सेवा करना। और इसी विचारधारा के रहते भारतीय जनता पार्टी के हम हैं। और हमारे नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो हम और वो दोनों एक सिक्के के पहलू हैं जी। वो अध्यक्ष, हम उपाध्यक्ष, और वो नाथ संप्रदाय को अग्रणी में चलाते हैं, हम उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा चलाते हैं। तो हम वैसे भी नाथ संप्रदाय के, उनके आज इस स्थान पर होने के बावजूद हम सब एक साथ एक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और जिस प्रकार से पार्टी की आगामी योजना रहेगी, जिस प्रकार से पार्टी का आगे आदेश रहेगा, क्योंकि नेतृत्व में रह के, संगठन में रह के ही कार्य किया जाता है, तो जैसे भी योजना रहेगी उसमें आगे बढ़ा जाएगा। तो क्या आपको उधर से हरी झंडी मिल गई? देखो अपने आप में मैं घमंड नहीं करता। मैं अपनी तैयारी उस हिसाब से करता हूँ कि जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति करता है जी। और सामान्य तरीके से मैं अपने लोगों के बीच में से जाऊं, लोगों की इच्छाओं के माध्यम से जाऊं। मैं ये नहीं चाहता कि उन पे मैं जाऊं, ऊपर से जाऊं। मैं उनमें ये चाहता हूं कि लोगों का भाव मेरे साथ जुड़े, मेरे से श्रद्धा जुड़े, मेरे से उनसे उपेक्षाएं जुड़े, ताकि वो दिल से मुझे एक्सेप्ट करे, दिल से मुझे स्वीकारे। उस भाव से मैं जाना चाहता हूँ। वो ठीक है, पार्टी के जैसा भी निर्देश होगा वो होगा, उसी प्रकार से हम पार्टी के कार्य में आगे उतरेंगे।
उसी की कल्पना चल रही है। महाराज जी, वैसे तो संतों की कोई जात नहीं होती, कोई गोत्र नहीं होता, सभी उनके लिए बराबर होती है, जाति पाति धर्म संप्रदाय कोई नहीं होता। बिल्कुल सर। लेकिन फिर भी चुनाव जातिगत आधार पर लड़े जाते हैं, और खासतौर से अलवर के अंदर 4 लाख के लगभग मुस्लिम वोट हैं और लगभग 4 लाख के लगभग ही यादव वोट हैं। जी। माना जाता है कि मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ नहीं है, आप किस तरह से उनको अपने पक्ष में कर पाएंगे? तभी तो संत की राजनीति में आवश्यकता है। जी। समान दृष्टि से देखना, समान दृष्टि से कार्य करना, सभी को एक स्थान पर बैठाकर एक विचार से, एक मत से आगे बढ़ना, तभी तो संत को आज राजनीति की आवश्यकता। क्योंकि ये भी दुर्भाग्य पिछले 60-70 सालों में हमारे देश का रहा कि देश में पहले धर्म में बांटा, फिर जाति में बांटा, और अब तो ये स्थिति होगी गोत्र तक बंटने लगे हैं। तो इन्हीं को समावेश करने के लिए आज संत समाज आगे आया है। संत समाज अपने आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में इसी बात का प्रचार प्रसार करता है कि मानवता को सर्वोपरि रखे, मानवता के नाते विकास हो, मानवता के नाते आगे की विचारधारा बने। तो उसी के लिए तो आज संत को जरूरत है, क्योंकि राजनीति के द्वारा इस चीज़ को बढ़ावा मिलता रहा, तभी आज लोगों की धारणा बन गई। इस चीज़ को हमें ख़त्म कैसे करा जाएगा? जो भी अगर ज्ञानी हो और अपने ज्ञान का सदुपयोग ही ना करे, ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़कर आगे चलना चाहिए, ताकि समाज की इन कुरीतियों को दूर किया जा सके। महाराज जी, आपके मठ से पीरों का भी बहुत ज़्यादा संपर्क है और बहुत ही आना जाना रहता है, और वो पीर मुस्लिम होते हैं। क्या आपको उन पीरों से भी, जो पीर और फकीर का जो एक भाईचारा है, उनसे आपको सहयोग मिलेगा? नाथ संप्रदाय एकमात्र संप्रदाय ऐसा है जो सभी संप्रदायों की उत्पत्ति है जी। और नाथ संप्रदाय के अंदर सभी जाति के, सभी धर्मों के लोग आकर अनुयायी बनते हैं। हमारी परंपरा में आज भी ऐसे बहुत से संत हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं, आज भी ऐसे बहुत से संत हैं जो क्रिश्चियन समाज से आते हैं, और जाति, हिंदू धर्म की जातियों का तो कोई भेदभाव है ही नहीं। आपके यहाँ समीप में गरीबनाथ जी का आश्रम है जी, जहाँ पर हम सभी जातियों के लोग आते हैं। हर स्थान पर, हर जगह पर हमारे नाथ संप्रदाय में कोई जाति का भेद नहीं है, सब एक स्थान पर रहते हैं, सभी एक परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो ये जो पीर की परंपरा है, ये जब अपने देश में मुग़लों का राज होता था, उस समय पे जो मुग़ल थे वो हमें पीर कहकर संबोधित करते थे जी। और पीर कहकर जो वो बड़ी गद्दी को उन्होंने पीर का स्थान दिया था। जो नाथ संप्रदाय की बड़ी गद्दियाँ थी जिनसे संचालन होता था, जिससे नाथ संप्रदाय की दीक्षा आगे बढ़ती थी, जिससे वो गुरु परंपरा आगे निकलती थी, उस स्थान को उन्होंने उस महंत को के शब्द के महंत के आगे पीर लगाया था। महंत पीर बालकनाथ जी, महंत पीर चांदनाथ जी, इसलिए वो पीर का शब्द हमारे साथ जुड़ा। और वो भी इसीलिए ताकि वो भी हमें मिल के रहें, वो भी हम किसी मानव के नाते एक दूसरे के, परमात्मा के अंश होने के नाते सब एक समान है, इसीलिए हम दोनों ने समान रूप से आगे बढ़ाया। महाराज जी, इन दिनों में आपका काफ़ी आवागमन रहा है जी। खासतौर से इस क्षेत्र में भी। आपने अलवर के प्रत्येक क्षेत्र में दौरे किए हैं। मुस्लिम क्षेत्र में जब आप गए तो आपको कैसा लगा कि उन लोगों का भाव कैसा था आपके प्रति? मुस्लिम क्षेत्र में भी वही भाव है, क्योंकि हम मुस्लिम क्षेत्र में वो नाथ संप्रदाय के बारे में वो भी पुराने लोग सब जानते हैं। नाथ संप्रदाय की सोच, नाथ संप्रदाय के काम करने के तौर तरीके, तो सबको हम समाज को एक स्थान पर रखकर, एक विचार से रखकर आगे बढ़ने का संकल्प रखते हैं। तो उसी विचारधारा, उनको पूर्ण रूप से विश्वास है कि नाथ सिद्ध योगी कभी भी उनके साथ में दुराचार नहीं होने देंगे और कानून में रहते हुए कानून की मर्यादा के अंतर्गत उनका समान रूप से विकास होगा। महाराज जी, पुलवामा हमले के बाद में देश में एक अलग ही तरह का माहौल है, देशभक्ति का लोगों में जज्बा है। क्या लगता है आपको, हिंदुस्तान की जो बागडोर मोदी जी के हाथों में है, किस तरह देश आगे बढ़ेगा? आप देख रहे हैं देश किस तरह से बढ़ रहा है। आज देश का गर्व, देश का सीना, देश का नाम किस प्रकार से पूरे विश्व में गूंज रहा है। आज भारत को पूरा विश्व एक बड़ी आशा के साथ, लेकिन महाराज जी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जीवे जीवे पाकिस्तान, मेरा यार इमरान खान, इस तरह के नारे भी आते हैं। देखो, सब तरह के लोग होते हैं, पर बात तो ये है ना, देश का रुझान क्या है, रुझान की तरफ ही बात है ना। कई बार क्या कि तूफान जिस तरफ से आंधी आ रही हो तो थोड़ी बहुत, कई बार ऐसा हवा का चक्कर बनता कि कुछ पतंगे उल्टे दिशा में भी दौड़ते, पर थोड़ी देर ही दौड़ पाते हैं, वापिस ही आना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी नागरिक, सभी भारतवासी राष्ट्रभक्ति के लिए एकाग्र हैं, राष्ट्रभक्ति के लिए सब संगठित हैं, और देश का विकास किस प्रकार से आज पूरे विश्व के सामने हो रहा है, जिस स्थान पे भारत को होना चाहिए था उस स्थान पे आज भारत लौट रहा है। जिस स्थान पे एक समय में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, विक्रमादित्य के काल में भारत का स्वर्णिम काल कहलाता था, वो भी भगवान श्री गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से था। राजा भर्तृहरि जी के भाई थे विक्रमादित्य, उनको राजपाट सौंप के गोरक्षनाथ जी, जब भर्तृहरि जी गोरक्षनाथ जी के शिष्य बने, जो विक्रमादित्य को राजपाट सौंपा, और आगे चलकर पुनः भारत एक सोने की चिड़िया कहलाया। उस समय सोने के सिक्के चलते थे। तो वही आशीर्वाद जो है, वही रूपरेखा और वही स्थान आज भारत का पुनः आने वाला है। आप देखेंगे आने वाले समय में भारत
नेतृत्व करेगा पूरे देश का। और ये जो मानव प्रजाति का विकास है ये भारत की धरती से हुआ है, देवताओं का स्थान यही है। हर देश का इतिहास 2000 से साल पुराना नहीं है, वहाँ की मानव सभ्यता का इतिहास 2000 से पुराना। हमारा इतिहास खोजो, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से है। तो मूल डीएनए तो हम ही हैं। और उस स्थान के लिए जो आज प्रतिस्पर्धा है, टेक्नोलॉजी की आज प्रतिस्पर्धा है, संसाधनों की आज प्रतिस्पर्धा है, लोगों के आंतरिक सामाजिक विकास की, तो उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे रहे। तो आने वाले समय में आप निश्चित रूप से अगले 5 साल के अंदर जब भारत के प्रधानमंत्री दोबारा नरेंद्र मोदी बनेंगे, तो आप 5 साल के बाद में, जब आज से 5 साल बाद मिलेंगे, तो आप भारत को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों के आगे खड़ा पाएंगे। महाराज जी, मिलते तो आपसे बराबर रहेंगे, लेकिन एक सवाल और है कि आप भी दावेदार हैं पार्टी के। बिल्कुल। आपके अलावा और भी दावेदार हैं। बिल्कुल। वो लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि महंत चाननाथ जी भी बाहर के थे और बाबा बालकनाथ भी बाहर के हैं। आपको बाहरी नेतृत्व के रूप में जाना जाएगा अलवर के, उन लोगों का आरोप है, पार्टी के लोगों का। नहीं तो मैं तो देखो, मेरा तो जन्म यहाँ का है जी, भारी कैसे हो गया? भारी कैसे हो गया? जी। और मैं तो जो ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट ये है, यहाँ का जनमानस प्रत्येक समाज का, किसी एक जाति का नहीं, प्रत्येक समाज का। जिस दिन मेरे को वहाँ पर गद्दी पर बैठाया था, उस दिन मेरे पास में हज़ारों लोग यहाँ से आए, फ़ोन आए, किसी के माध्यम से आए, किसी भी पार्टी से था। वो लोग कहते थे, अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस किए थे कि आज हमारे क्षेत्र में जन्मे बालक को इतने बड़े नाथ संप्रदाय की गद्दी पर स्थान मिला। हमारा देश, हमारा स्थान, हमारा जो इस क्षेत्र के लोग डायरेक्ट उस जगह से जुड़े कि हमारे क्षेत्र में जन्मा बालक उस जगह का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इतनी बड़ी नाथ संप्रदाय की गद्दी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये तो गर्व का विषय है और इन लोगों में बहुत गर्व है, यहाँ के लोगों में। आज लोग मेरे को बड़ी खुशी से देखते हैं, बड़े आके चाह के मिलते हैं कि भाई ये हमारा देखो इतने बड़े स्थान पर बैठा है। आज कोई बड़े स्थान पर बैठकर अपना, कल्पना चावला तो अमेरिका में रही है, आज वो जब अंतरिक्ष यात्रा में गई तो आज देश कैसे याद करता है, देश अपने आप पे गर्व करता है कि वो हमारे देश में जन्मी थी। तो उसी प्रकार से इतने बड़े स्थान की गरिमा है, इतने बड़े स्थान का एक आपको अलग ही अनुभव है कि आपके स्थान का व्यक्ति उस स्थान पर नेतृत्व करता हो और आपके लोग बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से और बड़े विश्वास से और बड़ी आशा से देखते हो कि अब हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे, अब पूज्य गुरु महाराज जी के सपनों को आगे ले पाएंगे। क्योंकि आज हमारे पास हर वो स्थान की, उस स्थान की कृपा से हर वो शक्ति है हमारे पास, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की क्षमता में, नेतृत्व में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, तो विकास को और अच्छे से कर पाएंगे। महाराज जी, जब हम फील्ड में जाते हैं, लोग आपके बारे में कहते हैं कि महाराज जी अब जितने सहृदय हैं, आम लोगों से इतने प्यार से मिलते हैं, इतना अपनत्व है उनके अंदर, अमित शाह जैसे उनके पैर छूते हैं। क्या चुनाव जीतने के बाद में भी आपका ये हृदय ऐसा ही रहेगा, लोगों में अपनापन ऐसा ही रहेगा? इस चीज़ का मैं अगर आपको कहूँ कि भी मैं ऐसा ही रहूँगा, ये तो समय बताएगा। आप कहेंगे खुद कि वास्तव में मेरे को याद नहीं करेंगे आप पूज्य गुरु महाराज जी खेतानाथ जी को याद करेंगे, पूज्य महंत श्री चांदनाथ जी को याद करेंगे कि उन्होंने क्या इस क्षेत्र के लिए देखो कल्पना की। उस व्यक्ति ने जाते जाते भी ऐसा वृक्ष हमारे इस क्षेत्र में लगा के गया जो पूरे वृक्ष को पूरी छाएं भी देता है और पूरे वृक्ष को अच्छा ऑक्सीजन भी देता है और पूरे क्षेत्र को अच्छे फल भी देता है। आप खुद अपने मुख से कहेंगे। अब मैं कहूँ यहाँ पर बैठ के, मैं तो अपने आगे रिजल्ट दूंगा आपको, मैं तो अपने आपको कार्य करने की क्षमता दूंगा, मैं तो आपको कहाँ से कहाँ लेके जाऊंगा उसका मैं आपको विश्वास दूंगा। मेरे मन में तो संकल्पित हूँ, मेरे मन में तो निठानना है कि मैं अपने क्षेत्र को मैं तो हर व्यक्ति को कहता हूँ कि मुझसे जितना लिया जा सके लाभ लो। अब आज मुझे वो नेतृत्व करने का अवसर मिला है तो अब तो जितना लिया जा सके लाभ लो। वो होती है ना, कोई भी आपकी गाड़ी बस होती है, उसके अंदर सीटिंग होती है 20 आदमी की। अगर वो यहाँ से दिल्ली जा रही है और उसके अंदर 2 आदमी सोचे हमें भी दिल्ली जाना है, तो वो भी बैठ जाओ ताकि उस गंतव्य तक सबको जाया जा सके। यानी अब आपकी गाड़ी दिल्ली की हो रही है, लोगों को बैठना चाहिए आपकी गाड़ी में? बिल्कुल बैठना चाहिए और इस गाड़ी के अंदर सवार होकर अपने उद्देश्य को, अपने विकास के मार्ग को और आगे आप और अच्छी तीव्रता से ले जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास सभी चीज़ें का कोई भी किसी प्रकार के सक्षमता के माध्यम से किसी भी प्रकार से पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से हम गुरु महाराज जी के सपनों को आगे लेके जाएंगे। महाराज जी, कांग्रेस का आरोप है कि पुलवामा के बाद में भाजपा इसका फायदा उठा रही है। क्या इस सैनिकों की जो शहादत है उस पर भी इस तरह के बयान आने चाहिए? देखो, फायदा किस बात का उठाया? देखो, जो हुआ है वो सबके सामने हुआ है जी। और जो हमारे वीरों ने किया है और जो उन कायरों ने किया है, हमारे 40 जवानों को निहत्थे बिल्कुल पीठ पीछे वार करके किस प्रकार से उन्होंने शहीद किया है, वो भी दुनिया के सामने है। और जिस प्रकार से हमारे भारत के प्रधानमंत्री, देखो निर्णय लेने की तो किसी में क्षमता तो होनी चाहिए ना। उन्होंने निर्णय लिया है
आगे से पहले से क्यों नहीं लिया गया ऐसा निर्णय? आज पहली बार उन्होंने निर्णय लिया, दूसरी बार लिया, पहले सर्जिकल स्ट्राइक 1 की, अब 2 किया। उसके बाद जब उनके फाइटर प्लेन्स इधर आए तो तुरंत हमारे फाइटर प्लेन्स ने उनको जवाब दिया और अपना पायलट वापस आया। तो और क्या करते बताओ, और क्या करें? तो ये तो स्वाभाविक रूप से देखो, उन्होंने हिम्मत है, उन्होंने हिम्मत का परिचय दिया है, और हमारी सेना ने जो परिचय दिया है, उनके छाती पर जाकर वार किया है, तो उसका वखान भी ना हो। आज पूरा मैं इस घटना से पूरे विश्व के देश जो है सहमे हुए हैं कि भारत जो है कि अब भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जो भी भारत के ज़्यादा शुभचिंतक है, मतलब जितने शुभचिंतक जो दूसरी क्रूरता से शुभचिंतक करते हैं, जो ऐसे विचारों को अपने अंदर रखते हैं कि भारत कुछ नहीं करेगा, आज उनको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि भारत के सामने जाना या भारत के अंदर रह जाकर कोई ऐसे घृणित कार्य को अंजाम देना हंसी खेल नहीं है। महाराज आज संयोग ही है कि हो सकता है कि आपका मुकाबला भंवर जितेंद्र से हो। आज वो भैरोड में थे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने कहा कि जुमलेबाज पार्टी है। उन्होंने 15 लाख का वायदा किया था, और भी बहुत से मुद्दे गिनाए। क्या कहेंगे आप उनकी इस बात तो पे? धारा 370 पे साथ आए ना जी, मंदिर बनाने में साथ आए ना, वो किसी एक का तो मुद्दा है नहीं, वो तो हमारी भगवान राम का मंदिर जो है कि हमारे हिंदुत्व का, हमारी परंपरा का एक गौरव है, उनसी के द्वारा हमारी सभ्यता चलती आ रही है। वो किसी एक धर्म के नहीं, वो तो हमारी जीन है, हमारी पहचान है, हमारा मतलब नेतृत्व, किस प्रकार से हिंदू धर्म आगे बढ़ा, किस प्रकार से हमारी सभ्यता बढ़ी, उसका वो प्रतीक है। तो उसके रुकावट क्यों कर रहे हैं? हमारा प्रयास है बनाने का, उनका प्रयास है रुकवाने का। अब वो चल रही है खिंचातानी। 370 पे वो क्यों नहीं आते? जब 370 इतनी गलत चीज़ है, उनको पता है कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा है, उसको अलग दृष्टि से देखा जाता है, तो क्यों नहीं साथ आते वो? क्यों इसके साथ 370 के पक्ष में खड़े मिलते हैं? ये चीज़ें जो है कि वो उनका दिखाने की बातें और हैं, करने की कुछ और है, क्योंकि वो करने नहीं दे रहे, तब इसके बार बार वो कहते कि भी तुम करो। महाराज जी, राजनीति के अंदर जो भाषा की गिरावट आई है, जो शब्दों की गिरावट आई है, राहुल गांधी बहुत से मंचों के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार के आगे कुछ और बुलवाते हैं पब्लिक से। क्या उस तरह की भाषा का उपयोग होना चाहिए सभी के लिए? इसीलिए तो कह रहा हूँ, राजनीति में अच्छे व्यक्तित्वों की ज़रूरत है जी। और समाज को भी अच्छे व्यक्तित्वों के साथ खड़ा होकर अच्छे लोगों को राजनीति में लाकर, और अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति का स्तर साफ होगा, राजनीति की जो गरिमा है वो पुनः उस स्थान पर पहुंचेगी, और राजनीति की ही राजतंत्र के ही माध्यम से आगे की दिशा और दशा तय होगी। तो महाराज जी, अंतिम सवाल है कि 2019 के चुनाव में क्या लगता है राजस्थान का माहौल, क्या लगता है हिंदुस्तान का माहौल? नरेंद्र मोदी क्या एक तरफा माहौल बना पाएंगे इस बार? फिर से मोदी लहर आएगी 14 वाली? है, इसमें आएगी क्या? गई कहाँ थी? नहीं, जिस तरह से राहुल गांधी ने राफेल को लेकर के ये कुछ नहीं जी, और करेंगे क्या फिर? जी, उनको भी तो कोई ना कोई काम चाहिए। राफेल है, फलाना है, दिखा कुछ मतलब दिखाने को कुछ है नहीं है, भोंकने को भोंके रहो जी, है ना, भोंकने को भोंकते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप हर दूसरे तीसरे दिन भैरोड या अलवर आते हैं, आप खुल के बताएं, क्या बिल्कुल तैयार हैं? ऐसा है जी, हनुमान जी, हम तो निरंतर भैरोड आते हैं, क्योंकि लोगों में उत्सुकता है महाराज जी। हम तो निरंतर भैरोड अलवर आते हैं जी, और जब से उस स्थान पर विराजा हूँ तो मैं निरंतर, कोई ऐसा महीना नहीं जिसमें मैं दिन से 4 बार 5 बार यहाँ नहीं आया हूँ जी। इतना बड़ा स्थान है, उसकी भी व्यवस्थाएं हैं, और वो भी आपका ही गर्व है कि मैं इतने बड़े स्थान पर रहकर आज पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में सेवाएं दे रहा हूँ। तो वो भी आपका बड़प्पन ही है, और वो भी आपका इस क्षेत्र का गर्व ही है। पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हो इस समय पर, उस समय पर आज से नहीं, लोग भी चाह रहे हैं कि महाराज जी खुद खुल के बात कहें तो हम उनके साथ आए। आप तीन महीने पहले कम फोकस करते थे, अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक लोगों की आशाएं बढ़ी आपके प्रति, आप जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो आप फोकस ज़्यादा कर रहे हो। नहीं तो मैं तो निरंतर उसी प्रकार आ रहा हूँ, और मैं तो हूँ इस जगह से ही, मेरा अस्तित्व इसी जगह से है। तो इस जगह पे जन्म लेकर ही तो आज मैं वहाँ पहुँच पाया हूँ, और इस जगह का मान, इस जगह का सम्मान और इस जगह का कृपा जो इस स्थान की, इस धरती की, इस मिट्टी की मुझ पर है, उसी का फलस्वरूप है कि मैं उसका ऋण कैसे चुकाऊँ, और चुकाने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्थल भोर के महंत बालकनाथ जी। साफ कहा है इन्होंने कि महंत चांदनाथ अभी भी इस दुनिया में हैं, और वो चोला बदला है, आत्मा एक है। मैं उनकी प्रतिरूप हूँ, उनकी मूर्त हूँ, और उनके बचे हुए सपने, उनके बचे हुए काम अगर मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से अलवर की पहचान, बहरोड की पहचान और उनके गांव की पहचान पूरे हिंदुस्तान के अंदर करके दिखाएंगे। 2019 के चुनाव में उन्होंने कहा कि मौका मिला, पार्टी ने अगर दायित्व दिया तो बिल्कुल तैयार है। आपने हमें समय दिया,
अपने अमूल्य समय के लिए हमें थोड़ा वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। धन्यवाद। देखते रहें राज 24। नमस्कार।